बच्चों यहाँ पे गणित के कक्षा 3 के पाठ 2 यानी कि संख्याओं का जोड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ नंबर्स। एडिशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आज हमने तो पिछले क्लास में काफी सारी चीजें पढ़े थे। हमने संख्याओं के घरों के बारे में पढ़ा था। याद है बच्चों आपको? स्थानीय मान, अंकित मान के बारे में पढ़ा था। बड़ा और छोटा संख्याओं के बीच में अंतर कैसे करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब हमने जानने की कोशिश की और हमने वह सब चीज सीख लिया। अभी हम क्या करने वाले हैं? इन संख्याओं के साथ खेलने वाले हैं। कैसे खेलेंगे पता है? गणित एक खेल जैसी होती है, मजेदार खेल होती है बच्चों। और यहाँ आज हम क्या करने वाले हैं पता है? संख्याओं के साथ संख्याओं को जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं, यानी कि ऐड करने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का जोड़ का मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। ये रही हमारी मछलियां यहाँ पे और ये रही थोड़ी मछलियां। ठीक है। अभी मगरमच्छ, भूखा मगरमच्छ को क्या करना है? कितने मछलियां हैं मगरमच्छ को ढूंढ निकालना है। मगरमच्छ को क्या चाहिए बच्चों? मगरमच्छ को ये जानना है कि कुल मिला के कितने मछलियां है वहां पे। मगरमच्छ को जानना है। ठीक है बच्चों। तो क्या करेगा पता है मगरमच्छ? अभी जो मगरमच्छ है इसको जानना है, जो हमारे मगरमच्छ को है क्या जानना है पता है बच्चों? कुल मिला के कितने मछलियां हैं। तो मगरमच्छ अभी हमारे साथ संख्याओं को जोड़ने जा रहा है। तो मगरमच्छ ने कहा चलो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार चिन्ह डालने के लिए इस प्रकार चिन्ह डाला। तो उसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? ये चिन्ह डालने पर इसका अर्थ हो गया कि हम जो भी चीजें दी गई है, यहाँ पे हमें मछलियां दी गई है, इन दोनों मछलियों को जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। तो भूखे मगरमच्छ को क्या जानना है कि कुल मिला के कितने मछलियां हैं और उनको कितने मछलियां खाने को मिलेगी, पता चलेगा भूखे मगरमच्छ को। ठीक है बच्चों। तो अभी क्या करेंगे हम? चलो देखते हैं कि कुल मिला के यहाँ पे कितने मछलियां हैं। यहाँ पे कितने मछलियां हैं? चलो मेरे साथ गिनिए, शुरू कीजिए। एक, दो, तीन। तीन मछलियां हैं बच्चों। कितने मछलियां हैं यहाँ पे? तीन मछलियां हैं बच्चों। और यहाँ पे कितने मछलियां हैं बच्चों? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच मछलियां हैं। तो यहाँ पे तीन है और यहाँ पे पांच है। इन दोनों को क्या करने वाले हैं? कुल मिला के, साथ में मिला के कितने मछलियां हमारे मगरमच्छ को खाने में मिलने वाली है हम देखें। तो यहाँ पे इन दोनों को साथ में जो गिनती करके देखिए, जोड़ के देखिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो कितने मछलियां मिल गई बच्चों? मगरमच्छ को खाने के लिए कितनी मछलियां मिली? आठ मछलियां मिल गई है। कितने मछलियां मिल गई है? कुल मिला के आठ मछलियां मिल गई है। तो हमें क्या पता चलता है बच्चों यहाँ पे? अगर हम तीन और पांच को एक साथ जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होता है? आठ प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? आठ। तो यहाँ पे हमने आठ मछलियां बनानी है। तीन मछलियां और फिर पांच मछलियां। ठीक है बच्चों, ये मेरी मछलियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, ये देखो। तो कुल मिलाकर मगरमच्छ को कितने मछलियां खाने को मिली? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ मछलियां मिल गई है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे बच्चों? जोड़ना क्या कहते हैं? एडिशन को क्या कहते हैं बच्चों? जोड़ने को कहते हैं जितने भी हमारे पास तालाब में मछलियां हैं, बाएं तरफ
दाएं तरफ और बाएं तरफ हम उन दोनों को जोड़ने वाले हैं, एक साथ जोड़ने वाले हैं। और हमें कुल मिला के कितने मछलियां मिली है हमें देखना है। तो हमने लिख भी लिया जो कितने अंक की है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। 3 और 5 को जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होता है। अभी मगरमच्छ, भूखा मगरमच्छ सब मछलियों को खाने वाला है। आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई, जोड़ना क्या कहते हैं बच्चों? अगर समझ में आ गई, आपको पता है, चैट बॉक्स में एस डालिए। सबको समझ में आ गया? बहुत खूब। आप लोगों को कितना अभी समझ में आ गया मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ एक खेल खेलने वाली हूँ। आप देख के आप सही प्रकार से मुझे बताना है, ठीक है? तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप मेरे साथ गिनती करेंगे और कितने मछलियां हैं हम ढूंढ निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कितने मछलियां हैं, कितने वस्तुएं हैं, हम ढूंढ निकालेंगे। चलो चलो, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है हम देखते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास है, ठीक है? तो अभी हमें क्या क्या दी गई है यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हम हमें थोड़े वस्तुएं दिए, यहाँ पे फूल दिए हैं, बिल्ली दी गई है, यहाँ पे भी हमें थोड़े चीज दिए गए हैं। हमें अलग अलग चीजें दिया जाएगा, हमको कुल मिला के यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे हमने उत्तर देना है, इसको हमें खींचेंगे, इस जो बार को खींचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें, हम कितना चाहिए तो हम खींच सकते हैं 24 तक, ठीक है बच्चों? 24 तक, ठीक है? 0 से 24 तक हम अभी गिनती करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, सम लेते हैं, ठीक है? तो आपको पता है, अगर हम दो संख्याओं को, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, इनको योज्य कहते हैं। और जो उत्तर आता है, इन दोनों को जोड़ने पर जो उत्तर आता है उसको योगफल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? योगफल कहते हैं। बहुत खूब। अभी हम जोड़ के देखें कितना जोड़ना है, हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पे कितना है? 9। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी क्या कहा गया है? 9 को हमें 2 के साथ जोड़ना है। अगर आप यह चिन्ह देखें, ये प्लस कहते हैं अंग्रेजी में, यह चिन्ह हम देखें, जोड़ने का चिन्ह देखें, तो हमें क्या करना है? समझ लेना है कि हमें अभी जोड़ना है, ठीक है? तो अभी हम 9 के साथ दो जोड़ेंगे। तो हमने 9 को मन में रख लिया और 9 के बाद क्या आता है? 10 11। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे खींच के देखेंगे, अभी हमने सही किया कि नहीं, हम कैसे देखेंगे पता है? देखे, ये खुश है, देखो खुश हो गया ये कुत्ता, तो उसका अर्थ है हमने सही प्रकार से कर लिया। आप लोगों को समझ में आ गया हमने कैसे किया, यहाँ पे कैसे जोड़ा? अभी देखिए, मुझे आपको उत्तर देना है चैट बॉक्स में, उस प्रकार से ही मैं आपको आंसर यहाँ पे लिखूंगी। अभी मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 3 को जोड़ के देखिए। 6 और 3 को, आपको क्या पता है? 6 को मन में रख लिए और 3 को जोड़िए, कितना है 6 के बाद? 7 8 और 9। तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? मुझे ऐसे खींच के जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी हमने सही किया कि नहीं, देखें? सही किया। अगर हमने गलत किया तो देखिए, उदास बिल्ली, गुस्से वाली बिल्ली, उदास बिल्ली आ जाएगी। सही प्रकार से करें तो खुश हो गया। तो देखिए, अभी वापस हम करके देखते हैं। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो आपको यह याद रखना है कि नियम ये है कि 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाए, यानी कि 6 को 0 के साथ जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम पहले देखते हैं। श- ठीक है, 6 और 0 के जोड़ने पे 6 ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? नियम है कि 0 का मूल्य मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे। तो अगर यहाँ पे 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको कुल मिला के कितने रहेंगे? 6 वस्तुएं रहेंगे ना। यहाँ पे 5
फूल और एक बिल्ली रहेगी ना आपके पास, तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको कोई भी संख्या यानी कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 है, तो कोई भी संख्या को अगर हम 0 के साथ जोड़ेंगे, 0 के साथ जोड़ेंगे, तो हमें वही संख्या यहाँ प्राप्त होगी। ठीक है, देखा आपने यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। तो हमने क्या देखा, जिस संख्या को हम 0 के साथ जोड़ेंगे, वही संख्या हमारी योगफल बनेगी बच्चों। क्या बनेगी? सम बनेगा। जो दो संख्या को जोड़ने पे जो उत्तर आता है योगफल, वो बनेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों को और एक सम करके और एक योगफल ढूंढ निकाल के हम अगले तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। और यहाँ पे कितने हैं? 4 है। तो हमें क्या करना है, ये चिन्ह आते ही क्या करना है बच्चों? बोलिए बोलिए। सही कहा आपने, हमें जोड़ना है। तो 12 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 12 को मन में रख दीजिए और 4 को यहाँ पे गिनती कीजिए मेरे साथ। 12 के बाद क्या आता है बच्चों? 13, 14, 15, 16। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे खींच के जाना है कहाँ तक? 16 तक। ये देखिए, तो ये सही है कि गलत है, देखते हैं। सही है। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया अभी? जोड़ना का मतलब क्या है, कैसे जोड़ते हैं, गिनती करके, एक वस्तु को पकड़ के गिनती करके कैसे हम जोड़ते हैं भी हमने आज सीख लिया। ठीक है, तो मैं और एक नियम आपके साथ में शेयर करूंगी और एक नियम के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। 1 मिनट बच्चों, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और एक मैंने कर निकाला है, तो हम वह देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों को? यहाँ पे पिंक कलर मार्बल है। पिंक कलर मार्बल यानी कि गुलाब रंग का पत्थर। ठीक है, तो पिंक मार्बल है, यहाँ पे पर्पल मार्बल्स है। दो अलग रंगों के मार्बल्स है हमारे पास। हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है, यानी कि यह एक नियम है और एडिशन का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, तो यह क्या कैसे करेंगे देखते हैं हम। यहाँ पे ये आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, परंतु आप इसके बारे में जानेंगे तो आप सही प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम अभी करने वाले हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक मार्बल है, यहाँ पे पर्पल मार्बल है, तो मैंने दोनों को डाल दिया। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे, इस जो जार में है 2 है और इस जार में भी हम 2 डाल रहे हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, अगर एक और एक को हम किसी प्रकार पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे ऐसे लिखें, नहीं तो इस प्रकार लिखे तो भी जो उत्तर है, जो यहाँ पे हमारा योगफल कितना बड़ा, एक पिंक मार्बल और एक पर्पल मार्बल को जो हमने जोड़ा, तो यहाँ पे कितना मिला हमें? 2 प्राप्त हुआ। 2 मार्बल, 2 पत्थर प्राप्त हुए। तो यहाँ पे भी हमने इस जगह पे भी पहले हमने हमारे जो जार में है, हमने पहले क्या डाला, हमने पर्पल कलर का मार्बल डाला और उसके बाद गुलाबी रंग का पत्थर डाला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले हमने अगर पर्पल मार्बल डाला और फिर हमने पिंक मार्बल डाला, फिर भी यहाँ पे 2 ही पत्थर है। तो हमें क्या पता चला बच्चों यहाँ पे,
अगर हम पहले इस चीज को डाल के फिर इस चीज को डालेंगे, तभी भी हमें दो पत्र प्राप्त होंगे अगर हम उन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी अगर हमने पहले क्रम बदल कर, यानी कि हम जो संख्या है या जो भी चीज है उसका क्रम बदल कर जोड़ने पर भी उतना ही योगफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ना बच्चों। तो अभी हम और थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे मैंने 5 गुलाबी रंग के पत्थर लिए हैं और यहाँ पे मैंने 4 पर्पल मार्बल्स लिया, पर्पल कलर का पत्थर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले इस जो जार में है यानी कि इस डिब्बे में पहले डालूंगी, उसके बाद इस डिब्बे में डालूंगी। तो मेरे साथ चलिए, इसको खींचने पे क्या लिखा है, स्लाइड टू पुट द मार्बल्स इन द जार। उसका अर्थ है अगर हम इसको खींचेंगे तो ये जो हमारे पत्थर है यहाँ पे चले जाएंगे डिब्बे के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने क्या किया, जो हमारे गुलाबी रंग के पत्थर है इनको इस डिब्बे में डाल दिया। उसके बाद हमने और जो हमारे 4 पर्पल रंग के पत्थर है उनको डाल दिया। तो यहाँ पे कितने हैं कुल मिला के, मेरे साथ जोड़ के देखिए, यहाँ पे 5 है, 5 के साथ 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 6, 7, 8, 9 हुआ बच्चों। तो अगर मैंने इसका जो क्रम है, पहले मैंने अगर गुलाबी ना डाल के पहले अगर मैंने पर्पल कलर का मार्बल पत्थर इसके अंदर डाला, देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया ना बच्चों, और उसके बाद मैंने गुलाबी रंग का मार्बल डाला। देखिए मैं अभी ये डालती हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ बच्चों, देखिए यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हुआ, अगर मैंने पहले इनको डाला और फिर इनके बाद डाला तभी भी मुझे 9 ही योगफल आता है। और यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ पे पहले पर्पल कलर को डाला और उसके बाद पिंक कलर को डाला, गुलाबी रंग डाला पत्थर, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे भी मुझे 9 आ गया। तो क्या हो गया, मुझे क्या समझ में आया यहाँ पे, कि किसी भी संख्या का क्रम बदलने पर, ऑर्डर बदलने पर हम जोड़ेंगे तभी भी वही योगफल आएगा। पहले 5 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 9 प्राप्त हो रहा है, और 4 और 5 को भी जोड़ेंगे तो भी 9 प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी क्रम में हम जोड़ेंगे तो हमें वही योगफल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। तो आप मेरे प्यारे बच्चों को यह समझ में आ गया ना बच्चों, कि किसी संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर, कोई भी संख्याओं का क्रम यानी कि पहले 5 और फिर 4, और यहाँ पे देखिए पहले 4 और फिर 5, तो क्रम बदलकर जोड़ने पर जो योगफल है यहाँ पे 9 है, नहीं बदलता है। हम लोगों को सही प्रकार से ये समझ में आ गया ना बच्चों। यह तो आपके अगले क्लास में और आपको बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। परंतु आप तो काफी शातिर बच्चे हैं, आपको ये चीज मैंने पहले से ही पढ़ा दी है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया बच्चों, कि हम कोई भी संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर हमारा जो योगफल है वह नहीं बदलता। और हमने एक और चीज सीखी थी, शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो वह संख्या ही हमारी योगफल बनेगी, यह भी हमने देख लिया। तो अभी हम चलते हैं और जोड़ने के लिए। मजा आ रहा है ना बच्चों, आपको मजा आ रहा है तो एस डालिए। बहुत खूब। तो मेरे प्यारे बच्चों को जोड़ना आ गया। बहुत खूब बच्चों। तो हमने अभी क्या सीखा, यहाँ पे हमने दो चीजें सीखा था। संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है, यानी कि हमने देखा था, हमने 4 और 5 को जोड़ा और फिर हमने 5 और 4 को जोड़ा तो हमने क्या देखा था, हमने और एक देखा था, अगर हमने 4 और 5 को जोड़ा हमें 9 प्राप्त हुआ था, और 5 और 4 को जोड़ा तो भी हमें 9 प्राप्त हुआ। हमने ये देखा था ना बच्चों। तो हमें समझ में आ गया ना
कि अगर हम क्रम बदल कर जोड़ेंगे तभी भी हमारा जो योगफल है यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 वह नहीं बदलता। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव संख्या ही होती है। तो देखो यहाँ पे हमने कितना लिया है, 45, 35 लिया है। 35 के साथ शून्य जोड़ा तो हमें 35 ही प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों। तो हमें समझ में आ गया ना बच्चों, हमने वहां पे देखा था 6 और शून्य को जोड़ा था, हमें हमें 6 ही प्राप्त हुआ था। तो वह संख्या ही हमारी योगफल बन गया। तो हमने ये समझ लिया, दो नियम समझ लिए जोड़ने का। ठीक है। बहुत खूब। अभी हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, दो अंकों वाली संख्या को जोड़ने के लिए अभी हमने एक अंकों वाली संख्या को जोड़ना सीख लिया, गिनती करके जोड़ना सीख लिया। अभी हम क्या करने वाले हैं पता है बच्चों, दो अंकों वाली संख्या को जोड़ने वाले हैं। कितने अंकों वाली संख्या? दो अंकों वाली संख्या को जोड़ के हम सीखने वाले हैं कि कैसे जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया ना? बहुत खूब। ठीक। अभी हम जाते हैं, हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में? घरों का नाम सीखा था ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास इकाई का घर है और दहाई का घर मैंने लिख रखा है। अभी हम क्या करने वाले हैं पता है बच्चों? हम जोड़ने वाले हैं, एक मिनट बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों पता है? 13 और 8 को जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 13 और 8 को जोड़ने वाले हैं। तो हम कैसे जोड़ेंगे? इसका क्या नियम है पता है बच्चों? कैसे करना चाहिए इसके बारे में? कैसे करना चाहिए देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कभी भी आपको दो अंकों वाली संख्या दी गई हो, ठीक है, आपको अगर 13 और 8 दिया गया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर 8, तो 14 15 16 17, फिर 1 2 3, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले लिख देती हूँ। तो 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 और 21 आएगा, 21। तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं? इस प्रकार से करते वक्त क्या होता है? बड़ा नुकसान होता है। हमें क्या होता है इसका, इसके बारे में करते वक्त हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कि पहले हमें इकाई के घर को जोड़ना चाहिए। पहले हमें क्या करना है बच्चों? इकाई के घर को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? इकाई के घर को जोड़ना है। क्योंकि क्या देख रहे हैं यहाँ पे? क्या देख रहे हैं? अगर हम जो संख्याओं को ऐसे 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 लकीर खींच के या डॉट्स बना के करते वक्त बहुत समय जा रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले क्या करें? तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे? हम इसको पहले हम इक्काई के घर को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इक्काई के घर को जोड़ेंगे। तो इक्काई के घर पे कौन है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है। यहाँ पे क्या है इक्काई के घर पे? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं? 3 और 8 को जोड़ने वाले हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा संख्या है? 8 बड़ा संख्या है ना बच्चों। तो आप क्या करेंगे? आपके जो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए आप पहले 3 उंगलियां हाथ में ले लेंगे, 8 संख्या को मन में रख लेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे? 8 के बाद क्या आता है बच्चों? 9 10 और 11। तो क्या आता है? 11 आता है बच्चों। ठीक है। तो हम इस प्रकार यहाँ पे 11 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पे 11 लिख रहे हैं। तो अभी क्या करना है? अभी ये तो दो अंकों वाली संख्या हो गई। कितने अंकों वाली संख्या होगी? 1 और 2। परंतु यहाँ पे सिर्फ एक अंक लिखने की जगह है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे?
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको मैं बताती हूँ। तो हम क्या करेंगे, आपको तो पता है, जो हमारे दाहिने तरफ है वह संख्या सबसे पहले आता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है, ये सबसे छोटा घर होता है। यहाँ पे कौन से जगह को हम जोड़ रहे हैं, इकाई के घर पे। तो इकाई के घर को यहाँ पे लिख देंगे। तो यह जो संख्या है, इसको क्या कर देंगे बच्चों, यह जो संख्या है इसको इकाई के घर पे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों को। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें 11 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या किया, यह जो सबसे दाहिने तरफ है उसको इकाई के घर पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा घर को जोड़ रहे हैं, इकाई के घर को। तो इकाई के घर के बाद कौन आता है, कौन आता है बच्चों, इकाई के बाद, घर के बाद दहाई का घर आता है। तो आप ये जो एक है उसको दहाई के घर को लेके जाना है, वही उसका सही घर रहेगा। तो अभी आप क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे, आपको डाउट आ रहा है, संख्या हो रही, तो आप क्या करेंगे, आप जो ये एक है उसके अराउंड एक घेरा बना देंगे, ऐसे एक सर्कल बना देंगे। और इसको क्या करेंगे पता है, यहाँ से लेके यहाँ पे नहीं लिख सकते, 11 को इस प्रकार नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये 2 अंकों वाली संख्या है, इसको दहाई के घर लेके जाना है, ऐसे नहीं ले सकते। तो दहाई के घर लिखते जाते वक्त आप इस प्रकार सड़क के जरिए ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आप ऊपर लेके जा रहे हैं, इसको अग्रनयन कहते हैं। पता है बच्चों क्या कहते हैं, अग्रनयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको अग्रनयन कहते हैं, अंग्रेजी में कैरी ओवर कहते हैं। क्या बहुत कहते हैं बच्चों इसको, कैरी ओवर। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एस डालिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड। तो अभी हमने क्या देखा, हमने जब जोड़ना सीखा तो हमने देखा कि हमें पहले इकाई के घर को जोड़ना है। तो मैंने इकाई के घर को जोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, अलग सा एक कॉलम बना दिया। जब संख्या को लिखा, देखा अलग अलग कॉलम है ना। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने पहले इनको जोड़ दिया, इकाई के घर पे 3 और 8 को जोड़ दिया, यहाँ पे 11 हमें मिला। तो यह जो 11 में हमने एक को इकाई के घर पे और दूसरे एक को जो हमारा अग्रनयन है उसके अराउंड एक घेरा बना दिया, और सीधे ले गए हम कहाँ, दहाई के घर पे ले गए। देखा ना बच्चों आपने यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, फिर हमें दहाई के घर को जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे दहाई के घर को जोड़ना है। तो यहाँ पहले हमें अग्रनयन को भी साथ में जोड़ना है। क्या करना है, अग्रनयन को भी साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पे एक ऐसे अग्रनयन को घेरा डाल के लिख देंगे और जोड़ने का चिन्ह, फिर यहाँ पे एक है। ठीक है, तो एक और एक को मिला के क्या प्राप्त होता है बच्चों, एक और एक को मिला के क्या होता है, 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप 2 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 2 लिख देंगे। तो क्या प्राप्त हुआ, 13 और 8 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 21 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 21 प्राप्त हुआ बच्चों। तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पे, कैसे हमें 2 अंकों वाली संख्या मिलती है तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे। पहले हमें बाइने तरफ नहीं जोड़ना है, दाहिने तरफ जोड़ना शुरू करना है, यानी कि इकाई के घर से शुरू करना है। मेरे प्यारे बच्चों को कोई भी शंका या समस्या है, पिछले क्लास में जो मैंने सिखाया उसके बारे में आपको कोई भी डाउट्स हो, तो अभी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यानी कि इस क्लास में कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछिए बच्चों चैट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं कैसे एक बार करके दिखाऊं, बोर्ड पे करके दिखाऊं, वो चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ दूसरा एक प्रश्न के साथ। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम बोर्ड पे करके देखते हैं। मैं ये हटा देती हूँ, ये अग्रनयन के बारे में और एक बार सिखा देती हूँ, क्योंकि आपको 4 अंकों को जोड़ना सीखना है। तो पहले अगर आपको 2 अंक जोड़ना बराबर नहीं आता हो तो मैं आपको 4 अंक दूंगी तो आप गलती ही कर बैठेंगे ना। तो मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। आप मुझे बोलिए कौन से संख्या के साथ करना है। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है ना, अगर आपको कहा गया है, ऐसे आता होगा,
इस प्रकार आता होगा आपको और इस प्रकार आपको दिया होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना बच्चों, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार जोड़ेंगे देखो, पहले आप जब एग्जाम में लिख रहे हैं इस प्रकार कर दीजिए, पहले 2 अंक दिए गए हैं तो यहाँ पे पहला अंक इस प्रकार लिख दीजिए, 23 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार, हाँ, 23 को इस प्रकार लिख दीजिए। और फिर हम जो हमारा 51 है उसको कैसे लिखना है, 2 अंक है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, परंतु मैं कभी भी कहूंगी कि जब भी आपको दूसरा अंक लिखना पड़ता है आपको किस प्रकार लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, दाहिने तरफ से शुरू कर दे, 1 और 5। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह डाल देते हैं, यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों को, समझ में आ गया? पहले घरों का नाम लिख दो, यहाँ पे इकाई का घर है और यहाँ पे दहाई का घर है। ठीक है, और ऐसे एक कॉलम बना दीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे मैंने अग्रनय नए हैं, देखो आपने जो एग्जाम्पल दिया है वहां पे अग्रनय नए हैं बच्चों। तो मैं क्या करती हूँ, 51 को 57 बना देती हूँ, 7 बना देती हूँ। ठीक है, ताकि हमें अग्रनयन प्राप्त हुआ। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें अग्रनयन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सही कहा बच्चों, इकाई के घर को पहले हम जोड़ेंगे। यहाँ पे 3 है तो उसको 3 यहाँ पे लिखे और 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, 3 और 7 को जोड़ने पे क्या होगा, 7 को मन में रख लीजिए क्योंकि ये बड़ा है, और 3 उंगलियां हाथ में लीजिए। 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10, तो 10 आ गया। तो 10 में क्या करना है, शून्य को कहाँ डालना है, अगर इकाई के घर में डालना है तो ई डालिए, ई डालिए चैट बॉक्स में। हाँ, शून्य को इकाई के घर पे लिखना है तो शून्य को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और फिर जो 1 है उसको कहाँ लिखना है, 1 को कहाँ डालना है, दहाई के घर पे डालना है। बहुत खूब। और दहाई के घर पे क्या कैसे डालना है, ऊपर डालना है। तो एक एक को कैसे लिखेंगे, ऐसे एक लिख के उसके अराउंड ऐसे एक घेरा बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। अभी क्या कर दिया हमने, पहले कॉलम में काम कर दिया, इकाई के घर पे काम कर दिया, फिर कहाँ जाएंगे, दहाई के घर पे। सही मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, परंतु और एक बार बोर्ड में करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, दहाई के घर पे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है और फिर 5 है। 1 2 और 5 को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ूंगी तो 3 प्राप्त होगा, और फिर इसके साथ 5 जोड़ना है। तो 3 और 5 को जोड़ूंगी कितना होगा, 5 उंगलियां हाथ में निकाले, 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको क्या पता चला, यहाँ पे 23 के साथ जब हमने 57 को जोड़ा तो हमें कितना मिला बच्चों, कितना मिला, यहाँ पे 80 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, तभी आपको सही से योगफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। तो अगले क्लास में हम 3 और 4 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना प्रैक्टिस करेंगे। और अभी के लिए बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है। तो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों।